बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है और हमें उम्मीद है कि आज ईद का दिन है। गुज़िश्ता 2 दिन की तरह आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया होगा और आपकी ईद की खुशियों में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ होगा कि जब पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का आखिरी T20 मैच इस वक्त रावलपिंडी में जारी है कि जहाँ पर रावलपिंडी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को फतह हासिल करने के लिए 194 रन का हदफ दिया। मोहम्मद रिजवान बदकिस्मत रहे कि अपनी सेंचुरी को मुकम्मल नहीं कर सके और 98 रन बनाने के बाद वो नॉट आउट रहे। इस मैच को डिस्कस करेंगे क्योंकि जवाब में पहले ही ओवर में इस तरह शाहिन अफरीदी की एक शोहरत बन चुकी है कि पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और न्यूजीलैंड को फिलहाल उन्होंने बैकफुट पे रखा हुआ है। तो इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ ईद की खुशियों को भी सेलिब्रेट करेंगे और जानेंगे कि हमारे आज के जो मेहमान हैं जुनैद खान के, जिन्होंने हमें इंग्लैंड से बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन किया, उनकी ईद माजी में कैसी गुजरती रही, जब वो स्टार बने जब कैसी गुजरी और अब जो है वो क्या सूरत हाल है जुनैद खान की, क्योंकि इस वक्त जुनैद खान पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं कि जिनके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है कि वो अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के ट्रायल्स लेंगे और जूनियर लेवल पे काम करेंगे। लेकिन कामरान अकमल की जो एम्बिग्यूटी है, जो कन्फ्यूजन है कि आया कामरान अकमल जूनियर सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे जो है वो इनकी जिम्मेदारियों पर क्या असर पड़ा, इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आज एक बड़ा दिन है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आज सचिन रमेश तेंदुलकर की सालगिरह भी है, तो जुनैद खान की सचिन तेंदुलकर के साथ यादों को भी शेयर करेंगे। और एक बड़ा नाम है लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के बाद अगर किसी दूसरे को लिटिल मास्टर कहा गया तो वो सचिन रमेश तेंदुलकर ही थे। और आज जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू सचिन रमेश तेंदुलकर लिटिल मास्टर। बहुत सारी गुफ्तगू होगी आज के दिन के हवाले से भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपने जुनैद खान की बॉलिंग की कुछ ग्लिम्सेस देखी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या ज़बरदस्त टैलेंट था कि जो शायद ज़ाया हो गया, उससे उतना फ़ायदा नहीं उठा सके कि जितना हमें उससे मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए था। जुनैद खान ने हमें ज्वाइन किया इंग्लैंड से बजरिया वीडियो लिंक। सबसे पहले तो जुनैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो में ज्वाइन किया। आपको अस्सलाम वालेकुम भी और साथ साथ ईद की दिली मुबारकबाद जी स्पोर्ट्स की जानिब से और जी टीवी की जानिब से। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, सबसे पहले तो मेरी तरफ से जितने भी मुसलमान हैं जो भी ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं जी टीवी के तवस्सुल से, तो मेरी तरफ से सारों को ईद मुबारक। और मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला करे कि उनकी जितने भी जायज़ ख्वाहिशात हो अल्लाह ताला वो पूरे करे। जुनैद, थोड़ी सी ईद पे बात करते हैं, उसके बाद फिर क्रिकेट पे भी बात करेंगे। बताएंगे जुनैद खान की ईद कैसी गुजरती थी कि जब जुनैद खान स्टार नहीं बने थे, एक छोटा सा बच्चा था जो क्रिकेट खेलता था, जिसके पाँव में जूते भी नहीं होते थे और उसने शलवार कमीज में जाके ट्रायल दिए। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान की अंडर एज क्रिकेट खेले और फिर तरक्की करते हुए माशाल्लाह पाकिस्तान को आपने सर्व किया। अली भाई, ईद तो जाहिर बात है बच्चों की होती है, चाहे वो आप किसी गांव में रह रहे हो या आप किसी सिटी में रह रहे हो, चाहे आप कंट्री से बाहर भी किसी और कंट्री में भी रह रहे हो, तो ईद बच्चों की हमेशा होती है। लेकिन मैं खुद बिलोंग कर रहा था एक छोटे से गांव से, तो आपको पता है कि गांव में छोटी छोटी चीजों पे भी जो है वो लोग खुशियां मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज होती है वो इतनी नहीं होती। तो जाहिर बात है हम जब छोटे होते थे तो हमारे हाथ जिस तरह आप लोगों के होते हैं, आप लोग फैमिली के हमरा जो है वो कई जो सिटी में बड़े लोग होते हैं वो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में किसी पार्टी में चले जाते। हमारे यहाँ तरीकाकार ये होता था कि बैठक होता है, कुछ लोग उसको हुजरा भी कहते हैं। सो वहाँ पे सारे जितने भी बड़े थे वो आते थे, हम छोटे होते थे, हम जाके वहाँ पे और उनके साथ मिल लेते थे। फिर वो हमें लोग जो है वो, चाहे हमारे कोई रिश्तेदार होता था या कोई गांव का कोई बंदा होता था, वो सारे बच्चों को जो है वो ईदी देते थे। तो ये एक रूटीन था, उससे यही चल रहे। तो अब अल्लाह का शुक्र है जब हम बड़े भी हो गए तो हम भी जब भी गाँव में ईद मनाते हैं तो हमारा तरीकाकार जो है वो वैसे होता है। अच्छा, अब इस बार तो नहीं है, कई बरसों से जो है वो हमारी ईद मोस्टली बाहर भी होती है। तो बाहर भी मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं या जो भी होते हैं, जिस तरह भी मैं इंग्लैंड में था तो जितने भी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लीग खेलने के लिए आए थे, जिस तरह खालिद उस्मान था, इसरार था, हलील था और भी कुछ लड़के थे या कुछ स्टूडेंट आए थे, तो वो सारे जब ब्रेकफास्ट का नमाज पढ़ ली तो ब्रेकफास्ट के लिए हमारे घर पे आए, फिर डिनर के लिए भी आए थे।
तो वो रूटीन जो है वो स्टिल वही कैरी ऑन किया हुआ है यहाँ पे भी इंग्लैंड में। अच्छा जुनैद, कोई रिवायत, कोई खाना होता था आपका ईद का कि कोई खास कोई डिश होती हो कि जो हमारी जो पख्तून कम्युनिटी उनकी यहाँ बनती हो? आपका सवाबी से ताल्लुक है, पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो सवाबी से आए पाकिस्तान की टीम में, तो कोई मखसूस कोई डिश होती थी ईद की? हमारे तो नहीं, मैं तो आपको ये कहूंगा कि लाइक सारे पुश्तूनों का ये होता है कि ईद के दिन जो है वो राइस जो है वो जो अफगानी पुलाव होते हैं वो मोस्टली बनाते हैं, साथ में कढ़ाई वगैरह, और बारबेक्यू जो है ये नॉर्मल होता है। अच्छा। स्वीट डिश जो है वो कम लोग बनाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो ग्रीन टी जो है वो जब इस तरह का हैवी खाना आप खाते हो तो जाहिर बात है उसके बाद लोग कहते हैं कि यार, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह इतनी यूज नहीं करते हम लोग, तो कहते हैं कि यार कहवा हो जाए, ग्रीन टी, तो वही यूज करते हैं। तो स्टिल वही रूटीन अभी है, चाहे अभी इंग्लैंड में भी था तो वही रूटीन था, चाहे पाकिस्तान में भी है। इवन ज्यादातर जितने भी पुश्तून है उनका यही रिवायत है ईद पे। ठीक है। और वो एक वो खास खेल भी तो होता है आपको जो ईद के 3 दिन अंडे लड़ाते हैं, वो जुनैद खान ने खेला है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ईद के खास दिन वो पख्तून और बच्चों का और जो नौजवानों का खास खेल होता है वो अंडे जो लड़ाते हैं, वो खेल खेला है आपने? नहीं, मैं तो अगर आपको कहूँ ईद के दिन तो हमारा काम ये होता था, जिस तरह मैंने कहा कि हुजरे में जो बैठक जिसे कहते हैं, लोग आते थे तो हमारा काम ये होता था कि घर से चाय लेके आनी है, घर से खाना वगैरह लेके आना है, क्योंकि हमारे जो बैठक होते हैं वो साइड पे होते हैं घर से। तो हम सारा दिन ये होता था, गेस्ट आते थे, चाहे एक बंदा आता, 2 आते थे, उसके लिए चाय वगैरह रख देते थे, चाहे अगर खाने का टाइम होता था तो खाना। तो हमारे जो ईद के 3 दिन थे वो इसी चीज पे ही गुजर जाते थे। अच्छा। और जाहिर बात है फिर पुश्तूनों में है भी जो छोटा होता है सारे काम वही करना होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा जुनैद, ये बताएंगे घर वालों की तरफ से क्रिकेट खेलने की आपको इजाजत थी या सख्ती थी कि जुनैद क्रिकेट नहीं खेलो, कुछ और काम करो, या आपको इजाजत थी कि आप आसानी से फ्रीली क्रिकेट खेल सकते हैं? मैं आपको कहूँ अली भाई, क्रेडिट जो है वो मेरे अब्बू को जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली में एक मैं ऐसा हूँ कि लाइक मैंने FA किया था, BA जो है वो दरमियान में छोड़ा था। बाकी जितने भी मेरे कजन वगैरह चाहे मेरे भाई है, तो उनके एजुकेशन जो है वो उन लोगों ने लाइक किसी ने MPhil किया हुआ है, किसी ने PhD किया हुआ है, तो सारे चाहे वो गर्ल्स साइड पे हो चाहे वो मेन साइड पे हो, सारे जो है वो एजुकेशन की तरफ थे। मैं खुद जब टेप बॉल खेलता रहा तो मैं एजुकेशन में मैं आपको ये कहूंगा कि बेहतर था, लेकिन जैसे मैं फिर हार्ड बॉल में आया, अंडर 15-16 में आ गया, तो उस टाइम मेरे अब्बू को सारे कि यार आपका बेटर जो है ये क्रिकेट खेल रहा है। स्वाबी पे उस टाइम कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर भी नहीं था, तो कह रहे थे कि यार ये पागल हुआ है, ये पढ़ाई में इतना अच्छा है, तो उसको कहो कि अपने एजुकेशन पे जो है वो तवज्जो दे। लेकिन ये था कि मुझे शौक था, तो शुरू में तो जाहिर बात है डांट पड़ती थी, लेकिन फिर अब्बू ने मुझे बताया कि भाई ऐसा है कि अगर आपने क्रिकेट शुरू करनी है तो फिर कोई और काम नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आज आपका दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ग्राउंड भी मेरे घर से काफी दूर था। तो उसने कहा फिर ये नहीं होगा कि आप कहो कि भाई मेरा आज दिल नहीं है, या आज फलाने की शादी है तो मैं नहीं जा रहा, आज बर्थडे है किसी की तो मैं नहीं जा रहा। उसने कहा जो काम करोगे फिर दिल से ही करोगे। मैंने कहा ठीक है। फिर शुरू की क्रिकेट, जाहिर बात है 3-4 महीने जब क्रिकेट की ली तो आए भी गांव से था, कोई जान पहचान नहीं थी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है मुझे वो चांस नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन ये कि फिर अब्बू ने कहा कि मैंने आपके साथ पहले डिसाइड किया था कि अगर शुरू करोगे तो फिर पीछे नहीं हटोगे। तो वहां से जो है फिर मैंने थोड़ी मेहनत जो है वो ज्यादा की, और अल्लाह का शुक्र है कि जितने मेहनत की थी उसका सिला मुझे मिल गया। ठीक है। और कभी ऐसा हुआ कि ईद का दिन है और आप क्रिकेट खेलने मैच खेलने चले गए हो और घर वाले आपको ढूंढ रहे हो कि यार जुनैद खान किधर गया? नहीं है, ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि जब आप ग्राउंड से निकलते हो ना, जो ग्राउंड था वो मेरे घर से दूर था, तो मैं जब भी निकलता था तो बाइक पे जाता था, तो मैं जब घर से निकलता था, इवन हमारा अब भी यही रूटीन है, चाहे मैं हो चाहे भाई है मेरा, या तो हमारा रूटीन ये होता है कि हम घर में बता के जाते हैं कि भाई हम इस जगह पे जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि टेप बॉल का अगर मैच और ईद के दिन होता था, मोस्टली जो फाइनल होते थे वो ईद के दिन होते थे, क्योंकि लोग आते थे सेमीफाइनल फाइनल जो है वो सारे लोग जो जॉब वगैरह करते थे वो गांव आते थे, तो सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो ईद के दिनों में होते थे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि ईद के दिन नमाज वगैरह पढ़ ली और बैट और बल्ला सामान वगैरह लेके जो है वो फाइनल खेलने के लिए गए, लेकिन ये कि घर पे बता के जाया करते थे। ठीक है। और पाकिस्तान जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता था और आप उस टीम का हिस्सा थे और उसके बाद आप
जो टीम बनी थी, ऑल टाइम जो टीम बनती है, जो ड्रीम टीम बनती है, उसके भी आप मेंबर थे। उस जीत के बाद की ईद कैसी गुजरी थी जुनैद खान की? मैं तो ये कहूंगा कि जाहिर बात है चैंपियन ट्रॉफी आउटस्टैंडिंग रहा था वो टूर्नामेंट। मेरा भी था, पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब जीते थे तो मैं उस टीम का हिस्सा था, तो मेरे लिए भी एक एजाज की बात है। और लोग आज तक जो है, इवन जो है बाद में भी लोग यही चीज याद रखेंगे, जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को याद करते रहे, हालांकि उससे पहले भी अच्छी की थी, बाद में भी। तो मेरी स्टिल, मैंने जो कहा ना कि रूटीन मेरी वही है। मैं हमेशा, चाहे मैं पीक में था, चाहे मैं अब बाहर हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान खेला था या नहीं खेला था, मेरी सिंपल से एक रूटीन है। मेरे कुछ फ्रेंड है, मैं अभी तक उनके साथ, वही मेरे फ्रेंड है। फिर मेरा जो रूटीन था, चाहे ईद के दिनों में था, चाहे नॉर्मल दिनों में था, मेरा वही रूटीन होता था। और तो चैंपियन ट्रॉफी भी जब जीते थे तो जो मेरे ईद की रूटीन थे वो सेम नॉर्मल ही थे। हाँ, ये था कि जब चैंपियन ट्रॉफी जीत गए थे तो कई सिटीज से जो है वो लोग आ रहे थे, लेकिन हमने कुछ ऐसा इंतजाम किया, जिस तरह मैंने कहा कि गांव में होते हैं, तो हमने वहां पे वो खाने वगैरह का जो है वो 4-5 दिन जो है वो लोग आ रहे थे, जिस तरह मर्दान से, चारसदा से, पेशावर से लोग मिलने आया करते थे, क्योंकि उनको खुशी हुई थी। तो वो मैंने एक साइड का एक इंतजाम मेरे गाँव वालों ने स्पेशली हेल्प की थी, उसमें उन लोगों ने जो है वो अरेंजमेंट की थी, तो वो बना रहे थे, तो किसी को भी कुछ पता नहीं चला था। कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो शाम के टाइम आते थे तो खाना रेडी होता था, आफ्टरनून में आते थे तो खाना रेडी होता था। तो एक प्रॉपर सेटअप के साथ जो है वो हमने हर चीज। अच्छा जुनैद, जब जीते चैंपियंस ट्रॉफी तो जो आप ईदी दे रहे थे, लोगों की डिमांड आपसे बढ़ गई कि अब तो जुनैद भाई चैंपियन है, चैंपियन खिलाड़ी है, तो ईदी ज्यादा देनी चाहिए, या आपको ईदी ज्यादा मिलनी शुरू हो गई कि भाई अब जुनैद स्टार हो गया, अब इसको थोड़े बहुत पैसे क्या दें? मैं आपको कहूँ कि खैर ये कुछ लाइक लास्ट ईयर था या इस साल जो था वो मैं ईद जो है वो इंग्लैंड में रहा, लेकिन मेरी जब पे पाकिस्तान में ईद गुजरी है तो चाहे मेरी अम्मी थी, चाहे मेरी एक सिस्टर है बड़ी, चाहे वो थी, चाहे मेरे अब्बू था, तो वो अब भी हमें उस हिसाब से जो बाकी बच्चों को जितनी ईदी देती है ना, तो वही ईदी हमें आज भी वो देते हैं। और यकीन जाने मुझे लाखों करोड़ों की चिक आए हुए हैं पीसीबी से या लीगों से, लेकिन मुझे उसकी उतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे वो अम्मी अब्बू से या सिस्टर से जो ईदी मिलते हैं, चाहे वो 100 रुपए की हो या 1000 की या 5000 की, उसकी जो खुशी होती है, देखिए मैं आपको बयान नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला सलामत रखे, इसी तरह हजारों ईदियां अपने पेरेंट्स से लेते रहें, क्योंकि पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। और यही वजह है कि जब जब मैंने आपको इंटरव्यू किया है, जब जब मैं आपसे मिला हूँ, आप बड़े काइंड ह्यूमन रहे, बड़े आप हम्बल इंसान रहे, और जब आप पाकिस्तान की टीम में रेगुलर खेलते थे उस वक्त भी आप इसी तरह बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे। अब थोड़ी जरा चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं कि जब आपने विकेट हासिल की थी जडेजा की, तो उस वक्त जडेजा जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे थे, रविंद्र जडेजा, और विकेट लेने के बाद वो उस मैच का टर्निंग पॉइंट था, कैच भी बाबर आजम ने लिया था। वो फीलिंग क्या थी कि जब विकेट ली था आपको आइडिया हो गया कि अब मैच पाकिस्तान फाइनल पाकिस्तान जीत जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है? यकीन जाने अली भाई, उस विकेट की तो मैं आपको नहीं कहूंगा। मुझे याद है जब हम साउथ अफ्रीका से मैच जीते हैं ना, तो जाहिर बात है उस टाइम हम काफी थे, लेकिन मैं और फहद जमान हम दोनों इकट्ठे खेलते रहे ना, चाहे एबटाबाद रीजन से थे या पेशावर से थे, तो हमारी लाइक वो अच्छा एक कॉम्बिनेशन था उस टाइम। तो हम दोनों बैठे थे, खाना खा रहे थे, मैंने उसको कहा यार जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ है यही चीज वर्ल्ड कप में भी हुई थी 92 के, तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो उसने मुझे उस टाइम कहा कि नहीं यार लाला, दुआ कर के 2-4 मैच और जीत जाए ताकि बेइज्जती से बच जाए। तो मैंने कहा कि नहीं। फिर उसके बाद जिस तरीके से वो टीम जो थे वो जिल हो गई थी ना, तो कोई ये नहीं कह रहा था कि भाई हम मैच जीतेंगे या हम हारेंगे, हर कोई ये कह रहा था कि इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे, कोई मैच के नहीं सोच रहा था। तो वही है, जितने भी आप चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो, सारे चीजें जो है वो मेंटल है कि अगर आपका मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं तो आप परफॉर्म भी करते हैं, और जो इवन इस्लाम में भी यही है कि जो आप सोचते हो वही होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचा करो, तो वो हम अच्छा ही सोच रहे थे, तो बस वो अल्लाह का पैसा ये को अच्छा, आप तो जुनैद कर रहे थे वो अच्छा ही हो। आप तो जुनैद ये सोच रहे थे, लेकिन टीम के प्लेयर तो ये सोच रहे थे कि यार जुनैद हर दफा तुम विराट कोहली का आउट करके हीरो बन जाते हो, इस मरतबा हमें आउट करने दो, ऐसी भी कोई बात हुई थी? नहीं, ये तो नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि उसमें अगर आप देखें उस चैंपियन ट्रॉफी में कि मेरा और आमिर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना था, जिस तरह एक टाइम पे मेरा और मोहम्मद इरफान का बना था,
2013-14 में। तो मेरा और आमिर का अच्छा था, क्योंकि एक साइड से अगर वो आउट कर जाता था तो दूसरे साइड से मैं भी एक आधा विकेट ले लेता था। अगर मैं करता तो वो, अगर ना भी करता है ना कोई, तो दूसरा जो है वो मेंटेन करता था। वो कहता था कि बैट्समैन को इजी रन नहीं देने, तो हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन रखते थे। तो उस टाइम भी यही था कि आमिर ने यही कहा था कि यार ये है कि उनका जो मेन बंदे हैं वो शेखर और विराट है, तो उनको कोई प्लान बनाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार यही है, तो कोशिश करेंगे कि विकेटों में करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर बॉल पहले 2-4 ओवर जो है वो बॉल स्विंग भी होता है, स्टीम भी होता है दोनों का, तो इंशाल्लाह उसी में जो है वो आउट करेंगे। तो ये प्लान बना था बेसिकली। ठीक है। और जब अब इसकी बात कर रहे हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, और जब फिर पाकिस्तान जीता था और बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हुई थी, लेकिन क्या विराट कोहली से आपकी कोई बात हुई थी? क्योंकि विराट कोहली के जहन में आपकी वो 2014 की परफॉर्मेंस होगी कि जब वो बैटिंग करना है आपने उनको आउट किया, तो कुछ विराट कोहली से कोई बात हुई थी कि कल तो तुम्हारी विकेट मेरी विकेट है, या विराट ने कहा होगा कि इस दफ़ा मैं रिवेंज लूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। इवन आपने देखा होगा वो कुछ वीडियो वगैरह भी आए थे कि जब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हम लोग जीत भी गए थे, तो उसके बाद भी जब आपस में वो ग्राउंड में कर रहे थे, तो वो लोग भी पॉजिटिव बातें कर रहे थे और हम लोग भी जो है वो पॉजिटिव बातें कर रहे थे, और लाइक एक अच्छे माहौल में जो है बातचीत होती रही। ठीक है। और कुछ थोड़ी सी तेंदुलकर के हवाले से बताएंगे, आज उनकी सालगिरह भी है, उनसे आपका कोई इंटरेक्शन रहा हो या उनसे कभी आपकी कोई गुफ्तगू रही हो, आपने उनको कैसा पाया? सचिन का तो मैं आपको ये कहूंगा कि लाइक ये है कि क्रिकेट का मैं जो उसका नाम है, तो वो ना कोई किसी का हो सकता है ना होगा। इवन धोनी जो है या विराट कोहली है, इंडिया में उनको लोग जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इवन बाकी कंट्रीज में भी, लेकिन वहां पे तो वो लाइक कुछ ज्यादा ही देते हैं। लेकिन स्टिल सचिन के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो उसकी 50वीं वो सालगिरह थी, तो मेरी तरफ से भी उसके लिए बेस्ट विशेस है, और उम्मीद करते हैं कि आगे जो उसकी लाइफ है उसमें उसको कामयाबियां मिले, उसके जितने भी ख्वाहिशात वगैरह है वो जायज वो अल्लाह ताला पूरी कर ले। ठीक है। और जब आप इंडिया गए थे, आपने बैक टू बैक विकेटें हासिल की थी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद तेंदुलकर अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, तो कुछ जब इंडिया जा रहे थे तो सोच के गए थे कि यार कोहली को आउट करना है, शेखर धवन को आउट करना है, रोहित शर्मा को आउट करना है, या तेंदुलकर को आउट करना है? क्योंकि हर बॉलर एक प्लान बनाता है और बड़े बैट्समैन को आउट करने का वो प्लान बनाता है, लेकिन तेंदुलकर उस सीरीज को मिस कर गए थे। जी बिल्कुल। इवन अगर आपको याद हो ना, तो उससे पहले भी मैं एक मैच में, मैंने अब जो मैच हुआ था वनडे में, और सडनली जो है वो श्रीलंका का टूर था और मुझे वनडे से ड्रॉप किया था। तो मैं जब इंडिया के अगेंस्ट भी आया था, तो मैं मुझे आज भी याद है हमारे जितने भी फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए थे वो फैसलाबाद में थे, और उसमें मैंने 6 मैचों में 43 आउट किए थे, वो भी डेड पिचेस पे। फैसलाबाद की विकेट आप लोगों को पता है कि डेड होती है। तो फिर जब दोबारा कमबैक हुआ, तो पहले T20 में मुझे नहीं खिलाया, लेकिन वनडे में ये था कि मोहम्मद अकरम जो हमारा बॉलिंग कोच था, तो वो कह रहा था कि यार इंडिया की बैटिंग जो है वो तगड़ी बैटिंग है, और ये कि कोई प्लान बनाओ, आप लोग क्या सोच के आए हो, अपने जो है वो जो आपकी प्लान है वो लिख के मुझे दे देना। तो मैंने उसको यही कहा था कि मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मैं सचिन को आउट कर लूँ, क्योंकि हर बंदे की जिस तरह आपने कहा कि ख्वाहिश होती है, क्योंकि एक लेजेंड है। लेकिन ये है कि हमेशा आप उठा के देख ले कि इंडिया के जो बैट्समैन है वो जब भी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खेले हुए हैं, और जिसका बॉल स्पेशली अंदर आते हैं, तो वो स्ट्रगल करते हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि यार इस टाइम इरफान है, मैं खुद हूँ, तो हम दोनों का बॉल अंदर भी आता है और हम दोनों अच्छा स्विंग भी करते हैं। पेस उस टाइम मेरी भी अच्छी थी, इरफान की भी 140 प्लस थी, मेरी भी थी। तो मैंने उसको कहा कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके जो मेन बैट्समैन है, अगर 2-3 को हम आउट कर जाते हैं तो प्रेशर उन पे होगा, क्योंकि क्राउड उनका है, होम कंडीशन उनकी है। तो वही था, उसी चीज को ट्राई किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कामयाब हुए थे, मैं भी और इरफान भी। ठीक है। अच्छा, अब सर आपकी पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग है, आपके इंडिया में भी फैन फॉलोइंग है, बल्कि इंडिया में तो एक फास्ट बॉलर, तो उसने आपके बॉलिंग एक्शन को कॉपी किया। जब आपको ये चीजें पता चलती हैं तो कितनी खुशी महसूस करते हैं कि एक छोटे से गांव से निकला हुआ बच्चा जो है उसको इंडिया में इतनी फैन फॉलोइंग है, उसके एक्शन को, उसके जो बॉलिंग का अंदाज है उसको कॉपी किया जा रहा है? अली भाई, मैं आपको एक चीज मेंशन कर लूं कि मुझे खुद जो है वो कई ऑफर्स थी, लाइक अगर मैं आपको कहूँ ना लीगे वगैरह, लेकिन अगर मुझे उस टाइम भी याद है कि मुझे 2012 में काउंट्री में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन मेरा टेस्ट में सिर्फ 2 टेस्ट के लिए नाम था, मैंने छोड़ा था। वो इसलिए कि मैं एक छोटे से इलाके से आया था, तो जब मैंने क्रिकेट शुरू की, जिस तरह आपने कहा, मैं एक दिन वसीम अकरम की एक्शन में बॉलिंग कर लेता था, तो अगले दिन जो है मैंने कहा कि इमरान खान की एक्शन में बॉलिंग कर दिया, वकार विंडर्स के एक्शन में।
तो वो एक्शन करते रहते थे। फिर जब हम खुद खेले, फिर जाहिर बात है जब सम टाइम कोई जो है वो फर्स्ट क्लास प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो सम टाइम मैसेज भी कर देता है कि यार मैं आपके जिस तरह टाइम मिलता उसने एक्शन जो जंप था ना वो शुरू किया, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं आपको देख के ये जंप शुरू किया है। तो ये चीजें जब बंदा देखते हैं तो जाहिर बात है बंदा कहते हैं कि यार मैंने जो मेहनत की है ये तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला दिया, हालांकि मैं इसके लायक नहीं था। तो मेरा खुद भी एक अच्छा फील होता है कि यार एक टाइम ऐसा था कि मैं लोगों के एक्शन जो है वो ट्राई करता था, और अब अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि लोग जो है वो मेरे एक्शन को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर मैं आपकी क्रिकेट पे बात करूंगा, आपके जो नए रूल है किसके हवाले से बात भी करूंगा, लेकिन ये आखिरी मेरा सवाल है इस हवाले से कि 2019 में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें आप जो ऑल टीम बनी थी, उसकी ड्रीम टीम बनी थी, उसका पार्ट थे, लंकाशायर के लिए आप बड़ा अच्छा खेलते रहे, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप में जहां इंग्लैंड में आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही वहां आप टीम से ड्रॉप हो गए, डिसअपॉइंटमेंट हुई थी आपको इस बात पर? नहीं भाई, बिलीव मेरा हमेशा अल्लाह पे रहा और अपनी मेहनत पे। डिसअपॉइंटमेंट हर इंसान को होती है, अगर मैं कहूँ ना कि भाई मुझे नहीं हुए तो मैं झूठ कहूंगा, लेकिन मुझे आपने पट्टी भी बांध दी थी, टेप लगा ली थी चेहरे पे, फेस पे। जितने भी बाकी एक दो प्लेयर को ड्रॉप हुए थे उनको भी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे गिला है। गिला इस चीज का है कि उस टाइम पे जब मैं बाहर हो रहा था ना तो उस सीरीज में भी सबसे ज्यादा मेरी परफॉर्मेंस थी सॉरी, उसके बाद फिर सबसे सीनियर भी मैं ही था, उसके बाद सबसे ज्यादा क्रिकेट भी मैंने इंग्लैंड में मैंने की ली थी, लेकिन उसके बावजूद जो जब मुझे ड्रॉप किया गया ना तो मैंने उस टाइम भी जो हमारे सेलेक्टर थे, कोच थे, कप्तान थे, तो मैंने तीनों से पूछा है कि आप लोग मुझे रीजन बता रहे कि किस रीजन पे जो है वो हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। तो किसी ने तो कुछ नहीं कहा, चीफ सेलेक्टर ने मुझे ये कहा कि भाई आपकी फिटनेस जो है वो अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा उस टाइम पाकिस्तान टीम में जो है वो शोएब मलिक के बाद दूसरे नंबर पे जो योयो टेस्ट हुआ था, जो स्प्रिंटें वगैरह हुई थी, उसमें दूसरे नंबर मेरा था। तो मैंने उसको कहा कि आप फिटनेस किसको कहते हो? मैंने कहा मैं मैचेस खेल रहा हूँ, मैं फील्ड से बाहर नहीं गया हूँ, मेरे किसी फिजियो ने आपको नहीं कहा कि इसको इंजरी है। तो मैंने कहा आपको पाकिस्तान में पता चल गया कि जुनेद खान जिसको जुनेद नहीं खिला, जिसको नहीं खिलाना था, जिसको नहीं खिलाना था उसके लिए फिर यही बातें हो रही होती हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि एक गिला सा है कि मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि वो फिटनेस था क्या। सही, जिस तरह भी मैं इंग्लैंड पे रह रहा हूँ तो इंग्लैंड में भी मैं ये नहीं कह कि मैं यहाँ पे खेलने के लिए वो ट्राई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी फैमिली भी इधर है, मेरे भाई का बिजनेस भी इधर था, मैं थोड़ा बहुत जो क्लॉथ का काम कर रहा हूँ वो भी इधर था। फिर उसके बाद मैंने लेवल 2 यहाँ से शुरू किया, तो वो उस पर जाहिर बात है 1 साल ऑलमोस्ट लग जाता है। फिर अभी लेवल 3 करने लगा हूँ इंशाल्लाह, तो उसमें भी है। फिर उसके बाद साका जो एक अकेडमी है, एशियन अकेडमी है, पूरे इंग्लैंड में एक ही अकेडमी है जो ईसीपी रन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी बॉलिंग कोच जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, जुनेद खान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जुनेद से मजीद डिस्कस भी करेंगे कि वो पीसीबी के मौजूदा सेटअप का हिस्सा हैं और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, तो अब वो किस अंदाज से पाकिस्तान में टैलेंट को सर्च करेंगे। इसके साथ साथ जुनेद के और फ्यूचर के क्या अज़ाइम है, क्या उनके जो फ्यूचरिस्टिक उनके जो अप्रोच है उसको भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुनेद खान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उनसे हम ईद की खट्टी मीठी यादों को भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी उनसे बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे जुनेद खान के मौजूदा रोल के हवाले से। जुनेद, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप समझते हैं कि आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में उस तरह से मौके नहीं मिल सके जिस तरह से आप डिजर्व करते थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आमिर मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं और आपका हमेशा से जो मवाजना जो आमिर के साथ ही किया जाता है वो अभी कमबैक का सोच रहे हैं, मीडिया में उनकी बातें हो रही हैं और आप शायद अभी क्रिकेट छोड़ के सिलेक्शन कमेटी में आ गए। अली भाई, एक तो ये है कि मैंने क्रिकेट छोड़ी नहीं है, फिर जो मैं खेल नहीं रहा उसका रीजन ये है कि 2019 में मैं वर्ल्ड कप से जब बाहर हुआ ना, तो जब मैं वापस आया वनडे हो रहा था, तो मैंने आज तक किसी को ब्लेम नहीं किया। लेकिन मैं इसलिए रजाक भाई का स्पेशली नाम ले रहा हूँ ना कि रजाक भाई ने जो है वो, मैं था, इमरान खान सीनियर था, उस्मान शिनवारी, हम तीनों जो है वो करंट पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। उसने क्या किया, उस
तो उन्हें हम तीनों को जो है वो वनडे से बाहर किया। कह रहे कि मैं यंगस्टर को चांस दे रहा हूं। तो मैंने उसको सिर्फ एक कॉल की थी, मैंने कहा रज़ाक भाई मैं तो अभी वर्ल्ड कप से आया हूं, मैं दोबारा कमबैक करूंगा तो मैं तो कोई 50 साल का बुढ़ा नहीं हूं, मैंने कहा मैं तो 28-29 ईयर्स ओल्ड हूं। तो मैंने कहा मैं अभी बुढ़ा चले इस एज में तो बंदा जो है वो एक्सपीरियंस ले लेता है तो परफॉर्म करना शुरू कर जाता है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, फिर उस्मान ने भी मुझे ये कहा, इमरान ने भी कहा। तो थोड़ा सा ये था कि उसकी वजह से जो है जब आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो आप विसल वगैरह में किस तरह आओगे। लेकिन अभी आप सिलेक्शन कमेटी में भी पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है ना, यहाँ पे अगर आप किसी के को डिनर पे लेके जाओगे, किसी के साथ इधर जाओगे उधर जाओगे तो हर कोई आपके लिए वाह वाह करेगा। लेकिन मेरे एक रूटीन थी, मैं यूनुस भाई को फॉलो करता रहा। मेरी रूटीन यही थी कि भाई अपने ग्राउंड में ट्रेनिंग करो, बाकी जब रूम में जाओ। आज तक मैंने कोई मुझे वीडियो दिखा सकता है ना पिक्चर के मैं कभी किसी सेलेक्टर या कोच या कप्तान के साथ डिनर पे गया हो या लेकिन जुनेद जब आप जीत कर आते हैं तो 3-4 दिन तक आप गांव में देगे चढ़ा के रखते हैं कि लोग आएंगे, लोग आगे 3 दिन खाना खाते रहे। तो सिलेक्शन के लिए अगर किसी को एक आध दिन डिनर पे ले जाते तो क्या था? मैंने तो यही कहा कि मैं चीजों में बिलीव नहीं करता। बिलीव मेरा अल्लाह पे और अपनी परफॉर्मेंस पे और अपनी मेहनत पे। तो यही चीज है मेरे। ठीक है, तो अभी आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है या नहीं है? क्योंकि जो आपके हेड है कामरान अकमल, मेरे एक शो में उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है मैं हेड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, पीसीबी मुझे कुछ बता नहीं रहा। तो अभी आप हैं सिलेक्शन कमेटी में या आपको भी कुछ नहीं पता? मैं तो ये हूं कि मुझे पीसीबी ने मेरे से पूछा भी था, मैं ऑनर फील करूंगा कि उन लोगों ने से मेरे से पूछा है। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि भाई अगर मैं इंग्लैंड में यहाँ पे किसी और कंट्री को कोचिंग कर रहा हूं तो आप लोग मुझे कोचिंग पे जो है वो चांस दें तो मैं एनी टाइम अवेलेबल हूं, चाहे आप लोग मुझे पैसे दो या नहीं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इतने कमाए कि उस पर मेरा गुजारा हो रहा है और बाकी फैमिली से भी मैं अच्छा हूं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे दो या ना दो, लेकिन कोचिंग में मुझे कोई रोल दो तो मैं आ रहा हूं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। यहाँ पे मुझे यॉर्कशायर की जो जूनियर टीम थी उनके 3-4 फास्ट बॉलर थे, उनके साथ में 2 महीने काम किया अभी विंटर में। तो मैंने उनको यही कहा कि मैं अगर किसी और कंट्री के लिए काम करूं, वो मुझे पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही चाह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान के जो यंगस्टर है उनके लिए कुछ नहीं। तो अभी सिलेक्शन कमेटी का बताएं ना, आप हैं या नहीं है? नहीं, मैंने उनको उसी टाइम माजरत की थी कि मैंने कहा सिलेक्शन कमेटी का मुझे कोई फायदा नहीं है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता तो मैं सैलरी लेके क्या करूंगा सर? नहीं, लेकिन एक आपका नाम आया था उस कमेटी के में कि जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स शामिल थे, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के आप लोग ट्रायल लेंगे, तो उसमें भी तो आपकी एक्सपीरियंस को यूज किया जा सकता है ना? उसमें सिर्फ ट्रायल तक आप लड़कों से ट्रायल लोगे, सेलेक्ट करोगे और साइड पे हो जाओगे। अच्छा। आप लड़के के साथ अपने एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं करोगे ना। ठीक है। अच्छा जुनेद, अभी आप कोचिंग की तरफ आना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो मैं एक बड़ा आपको आसान सा एक नुस्खा बता दूंगा। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, पहले आप इंग्लैंड की नेशनलिटी ले लें। जब आपको नेशनलिटी मिल जाएगी तो फिर जुनेद खान सबकी आंखों को तारा हो जाएगा, क्योंकि हम तो फॉरेन कोचेस को ज्यादा अहमियत और इज्जत देते हैं ना। ये बात बेसिकली अगर आपने अभी कही, ये शहीद भाई जो है ये 2013-14 में शहीद भाई ने ये बात कही थी, बल्कि उससे फिर उसने जिस तरीके कुछ मतलब उसका कुछ और था, लेकिन लोगों ने उससे कुछ और लिया तो वो इशू भी बना था। तो मेरा स्टिल फीलिंग यही है कि यार हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे कोचेज हैं, इतने अच्छे प्लेयर हैं, तो व्हाई नॉट हम उनको यूज करें? हम बाहर से क्यों किसी को लेके आए? अब जितने भी बाहर के आए थे आप लोगों ने खुद उनकी परफॉर्मेंस से देख ली कि उनकी अपनी क्या परफॉर्मेंसेस थी और उनमें टीम के लिए क्या किया। ठीक है, तो जुनेद अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी आप इंग्लैंड में माशाल्लाह यॉर्कशायर के लिए कोचिंग कर रहे हैं, अतीक उज़्ज़मा इंग्लैंड में मौजूद हैं, वो जर्मनी के नेशनल कोच हो गए हैं, यासिर अरफात अपनी काउंटी के साथ इस वक्त श्रीलंका में जो है वो कोचिंग कर रहे हैं। अब ये जो ऑनलाइन कोचिंग हुई है, हम तो अब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग भी अब ऑनलाइन शुरू होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये एक्सपीरियंस किस तरह देख रहे हैं कि आप मिकी ऑर्थर के अलावा कोई और कोच अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आपने उसी की कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? अली भाई मैं आपको इसके सिंपल सा जवाब देता हूं। मुझे अपने टीम में पाकिस्तान टीम जो करंट अभी प्लेयर खेल रहे हैं, मुझे कोई एक बंदा बता दे जो प्रॉपर इंग्लिश बोलता हो। भाई शान मसूद बोल लेते होंगे। इंग्लिश नहीं बोल सकता वो ऑनलाइन क्या किसी चीज को रीड करोगे? ठीक, तो आप क्या समझते हैं कि मिकी ऑर्थर पे क्यों फोकस कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड? कोई और कोच अगर फॉरेन ही लाना है तो बहुत सारे कोचेस और भी हैं ना, उनको भी तो ऑफर की जा सकती थी जो शायद आ भी जाते। यार कोचेस की तो कोई कमी नहीं है। मैंने तो आपको कहा चाहे वो बाहर के अगर लाना तो बाहर में भी अच्छे अच्छे कोचेस थे, और 2-3 तो ऐसे थे कि मेरे खुद एक से बात हुई, उसने कहा कि मैंने भी अपना जो है वो सीवी वगैरह भेजे हुए हैं, इंग्लैंड का ही था।
मोस्ट एक्सपीरियंस कोच था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ और क्या रीजन था। लेकिन मिक्की को मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसलिए प्रेफर करें, एक तो ये कि जो यंगस्टर अभी थे उसके दौर में, अभी वो सीनियर हुए तो वो लोग भी पसंद कर रहे, क्योंकि मिक्की के टाइम पे भी थोड़ा सा लाइक एंड डिसलाइक का वो था। फिर उसके बाद जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है और उसी के दौर में जो है वो टीम जो है वो नंबर 1 बनी थी, टेस्ट टीम। लेकिन आप देख लें कि उस टीम पे प्लेयर कौन से थे, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज, अजहर अली, असद शफीक, तो वो बड़े नाम थे, वो तो चाहे कोई भी कोच होता वो बनना ही था। अच्छा ठीक है, मेहबाज जुनैद 2 से 3 मिनट रहेंगे, मुझे क्विकली बताइएगा कि अब आपको कितनी खुशी महसूस होती है कि अभी केपी से इतने सारे प्लेयर आ रहे हैं, एबटाबाद से बड़े जबरदस्त प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं आपको डोमेस्टिक में कवर करता था तो बिलाल मरवत जैसे प्लेयर खेल रहे होते थे, दिलावर जैसे प्लेयर वहां से खेल रहे होते थे, और अब एक बड़ा जबरदस्त टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। अली भाई, इस टाइम पाकिस्तान टीम में जो करंट अभी खेल रहे 10 प्लेयर जो है वो केपीके से बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी क्रिकेट के लिए कोई साइन नहीं है। क्योंकि पहले एक टाइम ये था क्रिकेट जो थी वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर बड़ी सिटीज में होते थे। अब जो परफॉर्म करते हैं, जो साइड के इलाके के प्लेयर है वही परफॉर्म कर रहे हैं और वही आगे आ रहा है। आपने सिंध साइड पे देखा शाहनवाज दानी जो है वो कहां से आया, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो साइड के प्लेयर है वो परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत ज्यादा करते हैं बनिस्बत सिटी के, क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी पे क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उनको टी20 में कप्तानी करनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करनी चाहिए। कप्तानी का भी साथ साथ बता दें और ओपनिंग का भी बता दें, आपको लगता है कि बाबर आजम को ओपन करना चाहिए या 1 डाउन 2 डाउन उनको आ जाना चाहिए टी20 में? यार ओपन तो उसको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं तो वो तो आने से अगर वो परफॉर्म करना छोड़ दे तो फिर आप चेंजेस कर सकते हो, या अगर उसको 1-2 में रेस्ट दो तो किसी यंगस्टर को चांस दे सकते हो। बाकी कप्तानी का मेरा भी यही ख्याल है कि साथ साथ में आप किसी और को भी कप्तान को ग्रूम कर सकते हो, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के जब आप कप्तान बना लेते हो ना तो उस पर प्रेशर ज्यादा होता है। हारिस के लिए ठीक है, क्योंकि वक्त का मैं इसलिए जल्दी जल्दी बात करूंगा। हारिस के लिए और साइम अय्यूब के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आज के मैच में भी वो 0 पर आउट हो गए, उनको आते ही इतनी शोहरत मिल गई, कोई कह रहा है वो सईद अनवर मिल गया, कोई कह रहा है कि रिजवान का मुतबादिल मिल गया। हारिस का 100 है डोमेस्टिक में, वो 100 के करीब मैचेस खेला हुआ है। साइम अय्यूब नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो अभी खेला कितना हुआ है, मेरे ख्याल में किसी प्लेयर को 1-2 मैच पे खिलाना जो है वो जाती है उसके साथ, क्योंकि ये पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं करते तो फिर लोग बातें करते हैं और वो बिल्कुल गायब भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि हारिस और साइम के साथ भी वो हो जाए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एशिया कप पे बताइएगा कि इंडिया ने यहाँ आने से मना कर दिया, पाकिस्तान कह रहा है वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा, हमने पीएसएल से इतना पैसा कमा लिया कि हम ये लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। आप खेलें में इंडिया के साथ, आप जानते हैं उस माहौल को, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे हिसाब से जो इस टाइम जो क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं ना, और अगर ये कर लिया तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान की वो इज्जत है जो इंडिया के है। अगर वो नहीं आना चाह रहे तो हमें भी स्टेट अवे कहना चाहिए, जिस तरह उन लोगों ने कहा कि हम नहीं आ रहे, हमें भी स्टेट अवे कहना चाहिए कि भाई हम नहीं आ रहे, क्योंकि हम उनसे किसी भी चीज में जो है वो कम नहीं है। ठीक है। अच्छा जुनैद, अगर हम लेट सपोज हम चले जाते हैं, मामला सेट हो जाते हैं, हम चले जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा माहौल बन जाता है, आप इंडिया में खेले भी हैं, आपने परफॉर्म भी किया इंडिया में, कौन से ऐसे बॉलर हैं, क्योंकि इंडिया की पिचेस थोड़ी सी जो है वो स्लाइटली डेड होती हैं, हम ज्यादा पेसर पे भरोसा करते हैं, तो कौन से ऐसे बॉलर हैं जो आप समझते हैं कि इंडिया में आके इंडिया को थोड़ा तंग कर सकते हैं? मेरे हिसाब तो यही होगा कि शाहीन जो है वो तंग करेगा, फिर उसके बाद एहसानुल्लाह जो यंगस्टर आया उसके पास पेस है, बॉन्स है, जो इंडियन प्लेयर है रोहित शर्मा के अलावा जितने भी है वो सारे जो है वो पिछले बॉल पे जो है वो थोड़े से हल्के हैं। उसके बाद शादाब जो है वो जिस तरह की गुगली वगैरह करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तीन जो है उनको तंग करेंगे। ठीक है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो हम ये गैर मुल्की कोचेज अपने डोमेस्टिक में भी लेकर आ रहे हैं, अभी वो पटिक को लेकर आए, उसका एक वनडे मैच खेला, उसमें कोई उसका रन नहीं है, इस किस्म की जो अपॉइंटमेंट है उससे आप जैसे सीनियर प्लेयर के दिल में कोई डिसहार्ट होते हैं आप लोग कि हमने इतनी क्रिकेट खेली है और एक एक मैच खेलने वाले इसमें कोई रन भी नहीं बनाया, वो हमारे बॉलिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कंसल्टेंट आ जाते हैं? डिसअपॉइंटमेंट तो खैर जो सीनियर्स हमसे भी है उनको तो ज्यादा होगी, लेकिन ये मैंने तो आपको कहा जब लैंग्वेज का मसला होगा ना, चाहे वो अच्छा भी कोच हो, लेकिन जब कोई उसको पिक नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं आ सकता, वो अपने दिल की बात नहीं कह सकता, तो वो इंप्रूव किस तरह करेगा? सही, ठीक है। अब आखिरी मेरा सवाल है कि आमिर की वापसी के हवाले से बात हो रही है, आप आमिर के साथ बहुत क्रिकेट खेले और शायद आमिर के चक्कर में आपका टैलेंट भी हमने खो दिया और जाया कर दिया, क्योंकि शायद आमिर को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी गई, वो ज़्यादा लाइमलाइट में रहे,
रहे, आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते रहे, वो अपनी लाइमलाइट में ज्यादा रहे, शायद उनकी पीआर ज्यादा अच्छी थी। आपको लगता है आमिर की वापसी होनी चाहिए अब, क्योंकि टैलेंट पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का बहुत जबरदस्त आ गया है? पाकिस्तान में तो खैर यही है कि आप कुछ बुरा करते हो तो लोग आपको याद करते हैं, अच्छे वालों को नहीं। तो यूनुस खान को कोई याद कर रहा है? नहीं कर रहा। आमिर की जिस तरह बात की, मेरे ख्याल में अगर आमिर मेरा अच्छा दोस्त है, हम अभी बातचीत को है ना हमारी रेगुलर होती है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो आएगा तो किसी यंगस्टर के साथ जाती होगी, क्योंकि या तो जमान खान बाहर होगा, या एहसानुल्लाह होगा, या नसीम शाह होगा, तो मेरे ख्याल में यंगस्टर के साथ जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुनैद खान हमारे साथ मौजूद थे बजरिया वीडियो लिंक इंग्लैंड से, और हम बात करते हैं जुनैद खान से ईद की खट्टी मीठी बातों के हवाले से, उनकी यादों के हवाले से, और साथ साथ उनसे डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को, क्योंकि जुनैद खान एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे क्रिकेटर हैं कि जो अंडर एज से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं और ग्रास रूट क्रिकेट से उभर कर सामने आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन जैसे प्लेयर्स की सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये किसी और के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने टैलेंट को यंगस्टर्स में मुंतकिल करने की पूरी सलाहियत और अहलियत रखते हैं। और जब आप बात कर रहे हैं ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, तो जी टीवी और जी स्पोर्ट्स की पूरी कोशिश और काविश होती है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करें, और जहां पर कोई भी दूसरा मीडिया ग्रुप मौजूद नहीं होता, कोई दूसरा चैनल मौजूद नहीं होता, वहां पे जी टीवी और जी स्पोर्ट्स का माइक और कैमरा मौजूद होता है उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करने के लिए। इसी तरह का एक इवेंट का फाइनल खेला गया नया नाजमाबाद में कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 4 के अंडर में, कि जहां पर एक ऐसा फाइनल था यहाँ ये है कि इस इलाके में जो शाह फैसल, मलीर, मॉडल कॉलोनी और एयरपोर्ट की विसिनिटी को कवर करता है। इससे पहले माजी में यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर सामने आते रहे, राशिद लतीफ़, सईद अनवर, तौसीफ अहमद, महमूद हामिद, बरकतुल्ला, और मैं नाम लेते जाऊँगा तो गिनती ख़त्म नहीं होगी, खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ़, आसिम कमाल, फरहान आदिल, एक से बढ़कर एक प्लेयर इस इलाके से सामने आया। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ पे कुछ कहत का सा सामना था और कोई ऐसा प्लेयर सामने नहीं आ रहा था कि इसको कहा जाए कि मुस्तकबिल में ये कराची को और पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। तो बीड़ा उठाया इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब ने, एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और साथ साथ खालिद जिया टूर्नामेंट के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस टूर्नामेंट को बड़े बेहसन तरीके से जो है वो सपोर्ट भी किया, और जो उनके स्पॉन्सर थे अब्दुल सत्तार, उन्होंने जो इस इलाके के जो एहसास महरूमी से भरपूर ये इलाका इन प्लेयर्स के सर पे दस्त शफ़क़त रखा और एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और जी स्पोर्ट्स ने इस इवेंट को जो है वो कवर भी किया। तो इंशाल्लाह हमारा जो कल का एपिसोड है वो ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से होगा। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।